हो गुलाम रसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो। शायरों को गजल मुबारक हो, जहाँ पे फूलों की नुमाइश होती है वहाँ पे गुलदानों को आवाज दी जाती है, जहाँ पे खुशबुओं की नुमाइश होती है वहाँ पे इत्रदानों को आवाज दी जाती है, जहाँ पे संगमरमर की नुमाइश होती है वहाँ पे पत्थरों को आवाज दी जाती है। ऐसे ही मेरे दोस्तों जहाँ पे जलसे की पाकीज़ा अंजुमने आबाद होती है वहाँ पर इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उस खतीब को आवाज दी जाती है जैसे जिसे मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब नदवी अक्सार जमुई को आवाज दी जाती है। अब मैं बड़े अदब के साथ बड़े इखलास के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए, उनसे आने से कबल एक नाते पाक का शेर सुन ले। ये शेर आप तक पहुँचा होगा लेकिन इस अंदाज से सुनिए कि मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ और आपको भी ऐसा लगे मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। एक मर्तबा एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मतलब के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि नबी का सायाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। मौलाना आपकी तवज्जो का तालिब, नबी का सायाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। अरे जब समझ रहे हैं तो एक मतलब कहिए ना सुभान अल्लाह। नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाना सरकार ये कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाना सरकार ये कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आतिशे दोज़ख यहाँ पे नबी वाले कह दो सुभान अल्लाह। वहाँ पर आतिशे दोज़ख यहाँ पे नबी वाले, मुनकिरों के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। अब बड़े अदब के साथ बड़े इखलास के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जलवा अफरोज है। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल है कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। फूल से चांद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है हजरत की ज़बान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनुक या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों,
मुझे इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि 45 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करनी है। मैं ये कोशिश करूँगा कि 25 मिनट से आधे घंटे के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी बात निकलवा दे जो मेरे साथ आप सब के लिए नफ़ा बख्श हो। ज़्यादा बोल देना बहुत बड़ा कमाल नहीं है, या ज़्यादा सुन लेना ये भी बहुत कमाल नहीं है। मुख्तसर बात भी हो लेकिन नफ़ा बख्श हो, कारआमद हो तो बहुत बड़ी बात है। बेशक। तो अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम वक्त में इस्लाही बात ज़ुबान से निकलवा दे। आमीन। और ये जलसा बता रहा है कि ये कोई तकरीरी प्रोग्राम नहीं है, ये जलसा एक मुशायरा है, और मुशायरे के खुशनुमा चेहरे पर मुकर्रर की हैसियत बस एक तिल की मानिंद होती है। बस यही समझकर बात को सुन लें और कुछ देर और बर्दाश्त कर लें। अल्लाह पाक ने कसम खाया है कुरान में कि कसम है ज़माने के इंसान खसारे में, बेशक, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले किया। अल्लाह के फजल से आप भी मोमिन हैं, हम भी मोमिन हैं। आप भी कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और यही कलमा हम भी पढ़ते हैं। आप भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। हम सब ज़ुबान से इस कलमे को पढ़ते हैं, और शोराए इज़ाम ने अलग अलग पैराए अलग अलग अंदाज में इन्हीं बातों को अपने अल्फाज में कहने की कोशिश की है, और बार बार ये कहा है कि आप आशिक़ रसूल हो। तो ज़रा जायज़ा लेते हैं कि ये ज़ुबानी आशिक़ रसूल हैं या हकीकी आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह के पास हकीकत चलने वाला है, अल्लाह के पास हकीकत चलने वाला है। अगर वो सच में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में उतारेगा। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे इश्क होगा तो हर काम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करेगा। सिर्फ नाम के रख लेने से मसले का हल नहीं है, या ये कह देने से कि हम आशिक़ रसूल हैं इससे भी मसले का हल नहीं है। ईमान लाने के बाद अमल सालेह करना है। सहाबा ईमान लाए, ईमान लाने के बाद सब काम पर लग गए। 5 वक्त की नमाज उन पर फ़र्ज हुई तो कोई सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सिर्फ 4 वक्त की नमाज पढ़ता हो और 1 वक्त की छोड़ देता हो। नाउज़ बिल्लाह, आपको एक सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा। सारे सहाबी आपको ऐसे मिलेंगे कि नमाज फ़र्ज हुई, 5 वक्त की पाबंदी शुरू। सारे सहाबी आपको ऐसे मिलेंगे कि रोज़ा फ़र्ज हुआ तो रोज़ा रखना शुरू। सारे सहाबा ऐसे मिलेंगे कि झूठ बोलना मना हुआ तो झूठ बोलना बंद। सारे सहाबा आपको ऐसे मिलेंगे कि शराब पीना बंद कहा गया तो शराब पीना बंद। सारे के सारे सहाबा आपको अमली नमूना मिलेंगे कि वो आशिक़ रसूल थे। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम लोग सहाबा की तरह ईमान लाओ, कमा आमनन नास, जैसा कि लोगों ने ईमान लाया। मुफस्सिरीन इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि नास से मुराद यहाँ पर सहाबा और सहाबियात हैं, कि जैसा इन लोगों ने ईमान लाया वैसा ईमान लाओ।
अपने 24 घंटे की जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के पाबंद बनाओ। सुबह हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रात हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, खुशी हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, गम हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, सफर हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मुकीम हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, बात कर रहा हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, देख रहा हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, चल रहा हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, पकड़ रहा हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। मुसलमान की 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के हुक्मों की पाबंद होना चाहिए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाता है। अब अपना अपना जायजा खुद ले ले कि 24 घंटे की जिंदगी हमारी पाबंद है या नहीं है। रमजान था हमारे पास, मस्जिदें आबाद थी, रमजान चला गया, मस्जिदें वीरान हो गई। अब अजान देने वाले, अजान पर कोई लब्बैक कहने वाला नजर नहीं आ रहा है। वही बूढ़े पुराने जो रमजान से पहले जाया करते थे वो रमजान के बाद भी जा रहे। रमजान में पाबंदियां कुछ हो रही थी और खासकर शुरू के 5 दिन तो खूब पाबंदी हुई अल्लाह के करम से। 5 दिन के बाद पाबंदियां कम होने लगी, फिर 10 शब से 9, 9 से 8, 8 से 7 और 29वीं और 27वीं शब पहुंचते पहुंचते 3 सबसे ऊपर मेरे ख्याल से नहीं होगी। तरावी का तो क्या कहना। रमजान गुजर गया है, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि नमाज रमजान में हमने सीखा था कि ऐसे मस्जिद को आबाद करना है। रमजान गया, वो सीखी हुई बात भी उसी के साथ चली गई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अभी यहाँ पे बातें कही गई। मुबारकपुरी साहब कह रहे थे, अजान पर खुलकर उन्होंने अपना कलाम पेश किया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। अजान की आवाज पर हम लब्बैक कहते हैं या अजान की आवाज जो आती है वो लौट जाती है? तो आप यही कहिएगा कि अजान की आवाज हमारे दरवाजों से टकरा कर वापिस लौट जाती है। हम मस्जिद नहीं तोड़ते हैं। मेरे बुजुर्गों, जब अजान दरवाजों से टकरा कर वापिस जाएगी तो फिर माइक भी उतरेंगे, फिर अजानों पे पाबंदियां भी लगेंगी। और अभी तो अभी अजान माइक की बात हो रही है। माइक शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है। माइक जो है अजान के लिए फर्ज जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये माइक का इशू क्यों उठाया गया है। इसके पीछे कुछ और मकसद है, इस बात से बखूबी वाकिफ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसके हक में हो जाइए, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, अजान के हुक्म की पामाली की गई तब अजान पे पाबंदियां लगाई जा रही, तब माइक उतर रहे हैं, आप नमाजों को छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि आपकी नमाजों पे पाबंदियां लगाई जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 3 तलाक का मामला अभी कलाम में बयान किया गया। क्या मुसलमानों ने इस 3 तलाक का गलत नाजायज फायदा नहीं उठाया था? क्या मुसलमानों ने इसे औरतों को दबाने का जरिया नहीं बनाया था? क्या औरतों ने, कितनी औरतों और कमजोरों पर मर्दों ने इसके जरिए जुल्म नहीं किया था? जब अल्लाह की शरीयत और दीन का मजाक उड़ाने लगे तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने वैसे अहकामात सादिर इनसे करवाए। इसको यूं ना समझिए कि बस हो रहा है। खुदा की कसम, ये अल्लाह का इताब है, ये अल्लाह की पकड़ है और अल्लाह पाक पकड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसका दीन उसे बहुत पसंद है। सहाबा ने इस दीन को अपने खून से सींचा, सहाबा ने इस दीन को अपने पसीने से सींचा। अपनी बेटियों को तलाक बर्दाश्त की है, अपने घरों को छोड़ना ये गवारा किया है। सहाबा ने सब बर्दाश्त किया, लेकिन शरीयत का मजाक नहीं उड़ाया। हमने इसके बरअक्स किया है, हमने सब कुछ बचाया है और शरीयत को मिटाया है। तो फिर इस तरीके के अजाब हम पर आएंगे और अभी तो और खतरनाक हालात आना बाकी है। ये मैं नोश्ते बीमार पड़ रहा हूँ, मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा वली हूँ, कि मैं विलायत के पर्दे हट रहे हो या वो गफलत के पर्दे हट रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, मैं साफ बात अर्ज कर रहा हूँ, हमारे किरदार की वजह से हालात और खतरनाक आने वाले, हालात और खतरनाक आने वाले। क्योंकि आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अपने सफर मेराज का तज़किरा कर रहे हैं तो बयान फरमाते हैं कि मैंने आसमान और जमीन के दरमियान कुछ चीजों को नीचे से ऊपर जाता हुआ देखा और कुछ चीजों को ऊपर से नीचे आता हुआ देखा। मैंने फरिश्ते से पूछा, नीचे से ऊपर
जाने वाली चीज क्या है? फरिश्ते ने कहा नीचे से ऊपर जाने वाली चीज आपकी उम्मत के अमाल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया ऊपर से आने वाली चीज ये क्या है? फरिश्ते ने कहा उस उन अमाल की बुनियाद पर अल्लाह के फैसले हैं। अगर अमाल अल्लाह के पास अच्छे जाएंगे अल्लाह के फैसले आबादी के आएंगे, अगर अमाल हमारे बुरे जाएंगे अल्लाह के फैसले भी तबाही के आएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, ये खुशकी और तरी में ये जो फसाद है ये इंसानों के हाथों की कमाई है। हमारे हाथों ने वो गुनाह किए हैं, हमारे हाथों ने वो गुनाह किए हैं कि और भी हम पर अज़ाब नाजिल हो सकता है। बेशक कौन सा काम हमारा शरीयत के ताबे है? कौन सा काम हमारा शरीयत के ताबे है? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपकी शादी देखें, शादी शरीयत के ताबे नहीं ताबे है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, तुम में सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। आपकी शादियाँ, हमारी शादियाँ बाबरकत वो समझी जाती है जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाए, जिसमें बारात का रेलम पेल, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भिखारियों को गाड़ियों में भर भर के लड़की वालों के साथ मुसल्लत किया जाता हो। आप अपनी शादियों का जायजा लें, क्या जहेज का मुतालबा हमारे माशरे में नहीं होता? एक लड़की का बाप जिसका कलेजा फट रहा होता है कि 18 साल 20 साल 22 साल के उसके कलेजे का टुकड़ा, उसके कलेजे का टुकड़ा जिसे उसने पाला पोसा, जिसके सुकून और राहत का इंतजाम किया, जिसकी तकलीफ में बाप लरस जाता, जिसकी तकलीफ में बाप की आंखें बह पड़ती, वो बाप आज अपनी बेटी की जुदाई का गम एक तरफ बर्दाश्त करता है और दूसरी तरफ लड़के वालों के जुल्म को बर्दाश्त करता है कि लड़के वालों की तरफ से मुतालबा है अगर बुलेट नहीं मिलेगा तो दुल्हन नहीं चाहिए, अगर सोफा नहीं मिला तो हमें दुल्हन नहीं चाहिए, अगर हमारे बारातियों को अगर बिरयानी या पुलाव गोश्त न खिलाया गया तो हम नाराज हो जाएंगे। क्या ये ज्यादतियां हमारी शादियों में नहीं हो रही हैं? आका का खुदा के कसम ये तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। आशिक़ रसूल है तो जरा सा जायजा लो, आशिक़ रसूल है तो थोड़ा सा जायजा लो। शादियाँ मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं सुना तो बड़ी खुशी हुई तो उसका इजहार भी कर दूं कि मुझको खबर हुई कि यहाँ डीजे बजा करता था और उस डीजे को रोकने के लिए इस माइक को बंद किया गया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बेशक आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं। इस पे बरकरार इसे कायम रखना, इसे कायम रखना, इसे कायम रखना। अगर ये गुनाह रुक रहा है रोकिए, मजीद और आप लोग मिलकर पाबंदियां लगाइए। क्या पाबंदी लगाएंगे कि निकाह बाबरकत वो है जिसमें कम से कम खर्च। अगर हमारी बस्ती में कोई अगर जहेज का मुतालबा करेगा तो ऐसी जगह पे हम अपनी बेटियों का निकाह नहीं करेंगे। अवाम भी फैसला करे, उलमा भी फैसला करे कि हम ऐसे निकाह को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मैं दावे से कहता हूँ मैं अपने 35 साल जिंदगी में एक निकाह भी फज़लिल्लाहि ताला ऐसा नहीं पढ़ाया जिसमें डीजे हो, जिसके अंदर बारात का इस तरीके से रेलम पेल हो, जिसके अंदर इस तरीके से मुतालबात किए जाते हो। हमारा साफ कहना है शरीयत के मुताबिक अगर निकाह करोगे तो निकाह पढ़ाएंगे, वरना जाओ कहीं और से पढ़ा लो। तुम हमारे पाबंद नहीं तो हम भी तुम्हारे पाबंद नहीं हैं। उलमा को भी सख्त फैसला लेना होगा, उलमा को भी सख्त फैसला लेना होगा। कौन साहब नाराज होते हो, ये गांव के मुखिया जी नाराज होते होने दीजिए, सरपंच जी नाराज होते होने दीजिए, मालदार साहब नाराज होते होने दीजिए, लेकिन उस खालिक को नाराज न कीजिए। अगर वो खालिक नाराज हो गया खुदा की कसम सारी दुनिया राजी होकर भी नफा नहीं पहुंचा सकती, नहीं पहुंचा सकती। और वो खालिक राजी रहा, सारी दुनिया नाराज रही, नुकसान पहुंचाना चाहे तो उस खुदा के सामने वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेशक सब करने की जरूरत है मेरे दोस्तों, ये सब करने की जरूरत है। नौजवान ये आज़्म करें,
अज़्म मुसम्मम करें कि इंशाअल्लाह हम मसनून अंदाज में निकाह करेंगे। अपने निकाह को मस्जिदों में मुनाकिद करो। आलिमुल निकाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह का ऐलान करो, वजअलूहु फिल मसाजिद, और इस निकाह की मजलिस को मस्जिदों में मुनाकिद करो। हम मस्जिदों में मुनाकिद करना पर अच्छा नहीं लगता है, हमें पिंडाल चाहिए। आप लोग माशाअल्लाह शरीफ लोग हैं, लेकिन शहरों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े लाल लिए जाते हैं सिर्फ झूठी नाक के लिए और झूठी मोछ को मरोड़ने के लिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने पैसे को इन जगहों पर जाए होने के बजाय इन पैसों को तालीम पर खर्च कीजिए, इन पैसों को एजुकेशन पर खर्च कीजिए। आप अपने बस्ती में डॉक्टर पैदा करने में खर्च कीजिए, आप अपने बस्ती में बेहतरीन मास्टर बनाने में पैसा खर्च कीजिए, इन पैसों को इंजीनियर बनाने में खर्च कीजिए, इन पैसों को आईपीएस बनाने में खर्च कीजिए, इन पैसों को आईएएस बनाने में खर्च कीजिए, इन पैसों को वकील बनाने में खर्च कीजिए। अपने पैसों को नाजायज जगह से बचाकर जायज जगह पे लगाइए। इस उम्मत को आज बेहतरीन सियासतदान की भी जरूरत, इस उम्मत को आज बेहतरीन डॉक्टर की भी जरूरत, आज इस उम्मत को बेहतरीन टीचर की भी जरूरत। ये बस्तियां खाली नजर आती हैं। आप अपनी बस्ती का जायजा ले, आपकी बस्ती में कितने लाख के डॉक्टर हैं तो जीरो मिलेंगे। नाक के कितने डॉक्टर, जीरो मिलेंगे। कान के कितने डॉक्टर, जीरो मिलेंगे। हाथ के कितने डॉक्टर, जीरो मिलेंगे। आपकी बस्ती में एमबीबीएस कितने हैं तो शायद हो जाए। मेरा तो गुमान ये है कि नहीं होगा, मेरा तो ये गुमान है कि नहीं होगा। पूरी बस्ती को खंगाल लिया जाए, कितने वकील आपके बस्ती में, क्या आपको कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आप लोग रजिस्ट्रियां नहीं कराते? क्या आप अपनी जायदादें बढ़ाते और घटाते नहीं है? हमें वकीलों के पास जाना पड़ता है। क्या हम अपनी औलादों को वकील नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अपने पैसों को जब नाजायज जगह पे जाने से बचाएंगे तो इन जायज जगहों पर पैसे लगाने की तौफीक होगी, और जब इन जगहों पर पैसे लगेंगे हम भी तरक्की करेंगे, हमारा माशरा भी तरक्की करेगा, हमारा गांव भी तरक्की करेगा, हमारे मदरसे भी तरक्की करेंगे, हमारे उलमा भी तरक्की करेंगे, हमारा पसमानदा तबका भी तरक्की करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सब तरक्की करेंगे, सब तरक्की करेंगे। बस मैं इन्हीं चंद बातों पे अपने बात को समेटता हूँ, क्योंकि मेरे मिजाज में कानून के खिलाफ काम करने की आदत नहीं है। मुझे जिन बातों का पाबंद बनाया गया, मैं उन पे पाबंदी करते हुए, इख्तियार करते हुए अपनी बातों को इस उम्मीद के साथ खत्म करता हूँ कि जितनी बातें आपके सामने इस्लाह माशरा के उन्वान से रखी गई, इंशाअल्लाह आप सब उस पर अमल करेंगे। मैंने एक हदीस भी पढ़ी, आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपना मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। लोग हमारा मुहासिबा करें उससे पहले हम अपनी गलतियों पे खुद निगाह रखें और अपनी गलतियों को खुद मिटाने की कोशिश करें और अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाएं। अल्लाह पाक हम सब के बैठने को बेहद कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।